इनकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। डल्लेवाल जी का कांग्रेस जिंदाबाद। किसानों पर रहम करो, केंद्र सरकार किसानों पर रहम करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हक है, जायज मांग है, उसकी वाजिब मांग है। तो ये जो अत्याचारी सरकार है, ये अपनी आंखें खोले, हिटलर शाही नहीं चलेगी। ये भूल है, ये भूल है, हिटलर शाही नहीं चलेगी। कारपोरेट चंद लोग हैं और भारत देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, मजदूरों का देश है। लेकिन बनाते मेहनत कश वर्ग सरकारें बनाते हैं, लेकिन जुमलों में दे करके, झूठे वादे करके, ये किसानों से भी वादे किए थे एमएसपी पर सारी फसलों की गारंटी देंगे, लेकिन वो धोखा कर रहे हैं। 13 महीने पिछले 750 किसानों की शहादत ली इस जालिम अत्याचारी सरकार ने। लेकिन अब भी पंजाब के अंदर जो किसान बैठे हैं, उसके 1.5 गुना बरसों से यहाँ पर आ रहा है, फिर भी किसानों की बात के लिए हमारी सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार एक जो निर्णय ले रही है। लेकिन किसान के यदि कुछ हो गया है तो सरकार ध्यान रखे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपका हिम्मत देना पड़ेगा। इस जनता के सामने आकर के आपने पहले भी झुके थे, लेकिन आपकी झुकाई को नहीं मानेगी, आपके धोखों को नहीं मानेगी। ये जनता जाग रही है, देख रही है क्या हो रहा है। ये कारपोरेट 1% लोगों के लिए सरकार कानून बनाती है, जो लोग चुनते हैं उनके विरोध में कानून करती है। तो इस सरकार पे आंख खोलनी चाहिए। ये मेरी कितने दिन चलेगी तानाशाही? नहीं चलेगी। तो अपनी मांगों को लेकर के पहले भी 13 महीने लगातार संघर्ष कर चुके हैं, बॉर्डर पर पड़े रहे और लगभग 700 से अधिक किसानों ने शहादत भी दी। इसके बाद पंजाब के किसान जो फिर से जो है अपनी मांग लेकर के दिल्ली पहुंचने वाले थे, खनौरी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के धरनारत हैं। और उन्हीं में से डल्लेवाल साहब जो वयोवृद्ध है और कैंसर से पीड़ित हैं, आमरण अनशन पर उनको 50 दिन से ज़्यादा हो चुके। उनकी मांग सिर्फ ये है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन इतनी बेरहम सरकार जो बातचीत तक नहीं करती है। हमारे पीएम साहब को कॉरपोरेट्स के शादियों में जाने की फुर्सत है, लेकिन एक किसान जो मरने की हालत में, चिंताजनक हालत जिसकी बनी हुई है, उससे बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकारों को धिक्कार है। जहाँ तक बात किसानों की है, किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात जायज़ है। अगर एमएसपी की सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो न केवल किसान बल्कि इससे आम आदमी, मजदूर और गरीबों को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसानों के जो फसलों के दाम हैं वो कंट्रोल में आएंगे। अन्यथा सरकार पूरी तरह से इन फसलों को कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में देने जा रही है और फिर से इन कानूनों में को चोर रास्ते से फेर बदल करके किसी नीति के तहत जो है फिर से इनको जो है लागू करने की फिराक में है। तो ऐसा नहीं होने देंगे। किसान, देश की जनता जागृत हो चुकी है और संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को तुरंत डल्लेवाल साहब की खबर लेनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, किसानों के कर्जे माफ़ करने चाहिए, सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आज जनसंघर्ष मंच ने शहर भर में जुलूस निकाल करके सरकार से ये अपील की है कि तुरंत प्रभाव से डल्लेवाल साहब से बातचीत करके समझौता उनकी बात सुलझाई जाए और किसानों की मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए। जो नीति सरकार लेकर के आ रही है उसे तुरंत निरस्त किया जाए। जनसंघर्ष मंच हरियाणा ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया है किसानों की मांगों को लेकर के, और विशेषतः 50 दिन से हमारे वयोवृद्ध किसान नेता श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार ने जब किसान आंदोलन उठवाया था तब ये वायदा किया था कि हम किसानों की मांगें मानेंगे और फसलों का एमएसपी देवेंगे, लेकिन उसके 2 साल बीत गए
सरकार ने किसानों की मांगों को पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पंजाब के किसान डल्लेवाल जी के नेतृत्व में खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर आए। सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, तो किसानों ने वहीं धरना रखना शुरू कर दिया। अब उसको 50 दिन हो चुके हैं। डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य बिल्कुल क्षीण हो गया है, उनसे चला फिरा भी नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी इस क्रूर केंद्र सरकार, इतनी बेरहम सरकारें हमने नहीं देखी। डल्लेवाल साहब और उनका संगठन और कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि सरकार एक बार हमारे से बात कर ले हमारी मांगों के विषय में, लेकिन ये जालिम सरकार टस से मस नहीं हो रही। और हमें ये अंदेशा है कि अगर डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य ऐसे ही गिरता रहा तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेताने के लिए और डल्ले साहब के संघर्ष को सलाम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य की शुभ कामना करने के लिए जन संघर्ष मंच ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया कि वो डल्ले साहब के संगठन से बैठ कर के सरकार उनकी मांगें सुने, किसानों के हर फसल का कानूनी गारंटी प्रदान करे, उसको एमएसपी प्रदान करे, किसानों के कर्जे माफ़ करे, किसानों की जो फसलों पर लागत आती है जिसको आगत कीमतें कहते हैं, खाद है, बीज है, डीजल है, इन चीज़ों के रेट आधे करे। और जितने किसान सभी आंदोलनों में शहीद हुए हैं, 750 किसान जो सिंघू बॉर्डर पर शहीद हुए थे और जो टिकरी बॉर्डर पर शहीद हुए थे, उनके परिवार से प्रत्येक सदस्य को स्थायी नौकरी प्रदान करे और डल्ले साहब से शीघ्र बात करे। और सरकार जो है पिछले जो 3 कानून थे उनको तो रद्द करने को मान गई थी, लेकिन पिछले चोर दरवाजे से उन्हीं कानूनों को लागू करने के लिए उन्होंने एक कृषि बिक्री करने के लिए एक फ्रेमवर्क नीति बनाई है। हमारे मंच ने उसका अध्ययन किया है। ये घोर किसान विरोधी है और ये पुराने बिलों को ही पिछले दरवाजे से लाना चाहती है। तो हमारी मांग ये भी है कि सरकार इस नई कृषि विपणन नीति के फ्रेमवर्क के मसौदे को रद्द करे। इस बात को लेकर के जनसंघर्ष मंच ने प्रदर्शन किया है। धन्यवाद।